मंगलम भगवान ओम मंगलम जीवों को ज्ञान और क्रिया के स्वरूप की खबर नहीं है और स्वयं ज्ञान तथा क्रिया दोनों करते हैं, ऐसी भ्रमण का सेवन करते हैं। बाह्य ज्ञान को, अंग भेद के प्रश्नोत्तरों को, धारणा ज्ञान को वे ज्ञान मानते हैं और परद्रव्य के ग्रहण त्याग को, शरीर आदि की क्रिया को अथवा अधिक करें तो शुभ भाव को वे क्रिया करते हैं। मुझे इतना आता है, मैं ऐसी कठिन क्रियाएं करता हूँ, इस प्रकार वे मिथ्या संतोष में रहते हैं। पूज्य वचन से कितनी बुरी लगती है। दो तरह के जीव ले लिए, एक तो शास्त्र ज्ञान वाला, त्याग वाला। अब जो शास्त्र पढ़ता है उसके बाद कितनी बुरी लगती है। और वो कह रहे उनको रोको। धारणा ज्ञान में संतुष्ट होता है, धारणा ज्ञान ज्ञान बनता है उसका। कैसी अलौकिक बात है। जीव को ज्ञान की क्रिया, ज्ञान और क्रिया के स्वरूप की पता ही नहीं है। ज्ञान की क्रिया सम्यक ज्ञान की क्रिया होती है। अब स्वयं ज्ञान और क्रिया दोनों करते हैं, ऐसा ब्रह्मा का सेवन करते हैं। अब देखो गलती क्या है, देखना सुनना। बाह्य ज्ञान को, शास्त्र ज्ञान को, अंग भेद के प्रश्नोत्तर को, धारणा ज्ञान को समझता मेरा बहुत ज्ञान बढ़ गया, अंदर कितना बड़ा शरीर है। और वैसे बढ़ रहा है तो मिथ्या ज्ञान बढ़ रहा है, ये नहीं समझ में आ रही। फिर क्या करें, बंद कर दें ये धारणा ज्ञान, प्रश्नोत्तर ज्ञान, ज्ञान शिविर बंद कर दे सब। ये शल्य उसको समझने नहीं देता। जिनवाणी बंद नहीं करने का कह रही है, समझ ये करा रहे हैं कि ये जो देव है, ये देव सम्यक दर्शन के निमित्त है और जिनवाणी सम्यक ज्ञान के निमित्त है। तो इस ज्ञान से अपने मिथ्या ज्ञान को सम्यक करने का पुरुषार्थ करो, ये कह रहे हैं। तो ये सम्यक करने की बजाय उस मिथ्या ज्ञान को बढ़ाने के अभ्यास करता है। तो रहस्य नहीं समझ पाता पूरी जिंदगी। अब यहाँ कहते हैं तो उसको बुरी लगती है। अरे भाई ये बंद थोड़े करा रहे हैं, इस ज्ञान को आप सम्यक ज्ञान में निमित्त बनाओ, तो वो मिथ्या से सम्यक कन्वर्ट करने का अभ्यास करो। वो क्षेपसम ज्ञान को बढ़ाने का, धारणा ज्ञान को होना अभ्यास है, वो तो अपने आप हो जाता है। उसमें क्या है, और तो सुनाना किसको है। ये समझता है शास्त्र ज्ञान पढ़ेंगे। अब भी हाल लेटेस्ट उदाहरण दिया बोलते कि वो भरत जो थे वो रामचंद्र जी के भाई, भरत चक्रवर्ती नहीं, भरत थे। तो उनके ऊपर हाथी के ऊपर बैठे थे। अब वो हाथी को पंचम गुण स्थान हो गया। अब मेरा प्रश्न ये है कि उसने कौन से शास्त्र पढ़ के चौथे से पांचवा हुआ, समझना चाहिए ना इसको। कौन से व्रत धारण कर लिए उसने, तो कौन से अनुव्रत पढ़े थे उनने, सम्यक दर्शन तो था ही सही। अब सुनो जरा सुनो, बहुत शांति से सुनने की बात है। सम्यक दर्शन तो था ही सही। अपना प्रश्न है कि अनुव्रत कैसे पाले जाते हैं, ये कौन से शास्त्र में पढ़ के पालन किया उसने। कैसी अलौकिक बात है कि प्रतिज्ञा का पालन कैसे होगा, कैसे टूटेगी, कौन सा नंबर का अनुव्रत पहला है, दूसरा, चौथा है, कैसे पता लगा। तो वो क्या हुआ कि वो जो उन्होंने पंचम गुण स्थान अनुव्रती श्रावक हो गए, तो उन्होंने घास कैसे खाए, घास का त्याग कर दिया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो गया। वो भरत को भी चिंता हो गई, वो समूह शरण में गए। उन्होंने पूछा कि साहब मेरे को समझ ही नहीं आता है, हाथी ने अन्न का त्याग क्यों कर दिया, ये उसके भोजन का त्याग क्यों कर दिया। दिव्य ध्वनि में जवाब आया कि वो अनुव्रती श्रावक है
पंचम स्थान चल रहा है, उनके हरि का त्याग है, तुम घास रखते हो तो खाते नहीं हो। आंसू आ गए भरत जी के कि मैं कहाँ, और ये अनुव्रती श्रावक के ऊपर बैठ रहा हूँ। उसी वक्त त्याग कर दिया वहाँ से। और फिर वो कई जगह फोटो मंदिरों के अंदर लड्डू और रोटियाँ वगैरह और सब मेवा मिष्ठान थालियों से आहार कराया उनको। क्या जीवन दर्शन है, समझो तो सही इस बात। कैसा आत्मा महिमाशाली है, भगवान वाला है। पूर्व के संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं, हर समय की पर्याय नहीं है। सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक ज्ञान हो गया। उस सम्यक ज्ञान को सारा विवेक बगैर पढ़े आ जाता है। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? मोक्ष मार्गी हो गया। कैसी अद्भुत बात है, महिमा नहीं लगती इसकी। शुद्ध आत्मा, ये शास्त्र शुद्ध आत्मा की महिमा के लिए, और ये महिमा शास्त्र की करता है। ये जिन्हें परमात्मा आत्म दर्शन के निमित्त है, ये उनके गुणगान करता है। अरे पहली दशा में गुणगान कर लिया जब तू आए ही यहाँ पे, और पहली क्लास पास कर ली तूने, अब उनको आदर्श बना लिया। अब उसका आगे का काम है ना कि भाई यही करता रहेगा जिंदगी भर, पूजा पाठ यही पढ़ता रहेगा। कैसी अद्भुत बात है। ये अर्थ सही समझ नहीं आती ना जीव को। बाह्य ज्ञान को, भंग भेद के प्रश्नोत्तर को, धारणा ज्ञान को वो जीव अज्ञान, वो ज्ञान मानते हैं। जिनवाणी कह रही सम्यक ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, उसको तो अज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान के अंदर आपा पर का भेद ज्ञान नहीं है वो तो अज्ञान है। जिस ज्ञान के अंदर कर्ता बुद्धि समाई हुई है वो तो ज्ञान है। जो ज्ञान आत्मा को जानता ही नहीं उसको ज्ञान कौन कहता है? जो ज्ञान जिन्हें परमात्मा का स्वरूप ही नहीं जानता उसको ज्ञान कौन कहता है? जो ज्ञान अपने को ज्ञाता ही नहीं समझ पा रहा है, अपने को कर्ता मान रहा है, उसको जिन्वाणी ज्ञान नहीं कहती। यहाँ तो कह रहे शास्त्र ज्ञान है नहीं, ज्ञान शास्त्र कुछ जाने नहीं, ये तो सब गाथाएं चल गई है धारणा। अब दूसरी बात है, एक पक्ष तो ये आ गया ये शास्त्र पढ़ने वालों का। अब दूसरी बात है, दूसरा पक्ष वो परद्रव्य के ग्रहण त्याग को, आज इसका त्याग, आज इसका त्याग, आज इसका त्याग। पर आप खाने वाले हो कि नहीं पहले ये तो बताओ। पहला घड़ा तो सीधा कर दो आप कि आप परद्रव्य का ग्रहण और त्याग कर सकते हो कि नहीं। जिनवाणी को राग का त्याग कराना था, ये परद्रव्य के त्याग में उलझ गया, तो इसे परद्रव्य के त्याग में उलझने से जो परद्रव्य को त्याग करना मानता है वो धर्म का त्यागी हो गया। समझ में आया कुछ बात क्या कह रहे हैं? वो धर्म का त्यागी है वो। अब ये धर्म के त्यागी के उपदेश सुनने जा रहा है, इसकी मति देखो। नहीं आ रही कोई बात समझ में आ रही? नहीं आ रही। जो परद्रव्य का त्याग सिखा रहा है वो खुद धर्म का त्यागी है। अब वो क्या सिखाएगा तुमको? वो तुम्हारे भी धर्म का त्याग करा देगा। ये जितना थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है ना ये भी सब चला जाएगा। कितनी कठिन बात है। अपने आप को ये तत्व समझ के सुरक्षित रखना बहुत पुरुषार्थ है। पंचम काल में सारी जगह जहर फैल रहा है। क्या कह रहे पाटनी जी, कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दुनिया में क्या हो रहा है देखने ही मत, तत्काल सुनते जाना और अपने परिणाम सुधारते जाना। तत्काल सुनते जाना और अपनी मान्यता सुधारते जाना। अपनी मान्यता को यहाँ जो बात चल रही उससे टेली करना, वो गलती हो तो तत्काल बदल देना। बाहर कुछ नहीं पता लगेगा उसका। शरीर की क्रिया को अभी क्या, शरीर की क्रिया यहाँ जिनवाणी पहले से पढ़ा रहे, शरीर की क्रिया का करता जीव नहीं। वहाँ शरीर की क्रिया को आप मोक्ष से क्रिया मानता है। तो कितना लिखा है इसमें? शरीर की क्रिया को अधिक क्या कर, शुभ भाव के वही वो क्रिया करते हैं। फिर क्या अभिमान करते हैं, मैंने इतना याद कर लिया, मैंने इतना पढ़ लिया, मेरे को सब शास्त्रों में ज्ञान, मैं सब आने तो दो, कोई से भी प्रश्नोत्तरी 10 मिनट में हल करता हूँ, इतना ज्ञान हो गया। तेरे को पता है 11 अंग 9 पुरुष से तो ज़्यादा नहीं समझता है ना। जिनवाणी ने क्या कहा उसको? मिथ्या ज्ञान कहा उसको। अगर ज्ञान बढ़ता तो जिनवाणी ज्ञानी कह देती ना।
जिसको ज्ञान बढ़ता है ना वो उसको ज्ञान नहीं मानते, और जिसको नहीं बढ़ता वो उसको ज्ञान मानता है। कैसा होता है? अभी क्या करें, शिव भाव क्रिया कल्पते हैं। मेरे को इतना आता है, मैं ऐसे ऐसे कठिन क्रिया करता हूँ, 2 दिन के उपवास कर लेता हूँ, मेला करते हैं, मेरे लिए मामूली बात है, मैं तो प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता मेरे। ये रहते इस प्रकार मिथ्या संतोष में रहते हैं। कैसा एक एक शब्द तो देखो जरा, मिथ्या मैंने झूठा संतोष, झूठा संतोष क्या कि मैं बहुत मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गया हूँ। तू आगे बढ़ गया तेरी कल्पना से, जिन्होंने ने नहीं कहा कि तू आगे बढ़ गया। अब देखो एक बात सुनो, बहुत ही अलौकिक बात है, इसकी अंतिम लाइन बहुत ही अलौकिक है। अपनी स्वाभाविक उदासीन अवस्था रूप क्यों नहीं रहता, ऐसा आचार्य ने सोच किया, खेद किया। सूचित है, क्योंकि जब तक शुभ राग है तब तक प्राणियों को अज्ञान से दुखी देखकर करुणा उत्पन्न होती है और उससे सोच भी होता है। इस बात पे अपन थोड़ा सा विचार करते हैं, बहुत गंभीर बात है। एक सिद्धांत तो यह है कि जानने से रागद्वेष के परिणाम नहीं होते, रागद्वेष के परिणाम मिथ्या कल्पना से होते हैं। मुनि केवल ज्ञानी परमात्मा 3 लोग 3 काल को जानते हैं, पर उनको रागद्वेष का परिणाम नहीं होता, करुणा बुद्धि भी नहीं होती। उनके ज्ञान में निगोद से लेकर के सारे असंगी पंचेंद्रिय वगैरह जितने भी हैं सब दुखी सुखी सब दिखते हैं, तो उनको कोई परिणाम नहीं होता है, क्योंकि वो पूरे वितरागी है। तो इसका अर्थ सिद्धांत हो गया कि जानने से रागद्वेष का कोई, करुणा बुद्धि का कोई संबंध नहीं है। अब होता तो है परिणाम, तो किसको होता है कि जो जिसके अपने अंदर में सत्ता में कषाय बैलेंस है, तो एक तो वो परिणाम होता है मिथ्या दर्शन से और दूसरा होता है कषाय से। अब आया समझ? अब देखो 2 तरह के जीव दिखेंगे जगत में, एक तो निगोद से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक ये जीव के जैसे ज्ञान में आएंगे अज्ञानी के, तो उसको करुणा बुद्धि उत्पन्न होती है कि ये मर नहीं जाएगा। सिखाते भी हैं जिनवाने में, करुणा नहीं करे ऐसा मत समझ लेना, उल्टा करुणा बुद्धि होती है, पर इस और निगोद से लेकर के तो अज्ञानी को दुखी बाहर के दुखी जीव को देख करके करुणा बुद्धि पैदा होती है, वो ज्ञानी को भी होती है। अज्ञानी को भगवान को देख करके भगवान की पूजा का परिणाम आता है, ज्ञानी को भी आता है। दो में बहुत अंतर है। अब 2 में क्या अंतर है? अज्ञानी को कोई गरीब व्यक्ति दिखे, दुखी दिखे, भूखा दिखे तो भोजन का उसको चाहिए, प्यासा दिखे तो उसको पानी चाहिए, बीमार दिखे तो उसको दवा चाहिए, कपड़े की व्यवस्था नहीं हो तो उसको कपड़े चाहिए। ऐसा दुखी देख करके उसको अज्ञानी को भी करुणा का परिणाम पैदा होता है और ज्ञानी को भी होता है। और 2 में क्या अंतर है? 2 में ये अंतर है कि अज्ञानी अपने को सुखी दुख का कारण परद्रव्य को जानता है, तो उसको भी परद्रव्य से दुखी देखता है कि ये इसके अभाव में दुखी है। आया क्या समझ में? तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार उसको वो सामग्री देने का प्रयत्न करता है, क्योंकि उसको दुखी दिख रहा है। अब उसको जो वो दुखी उससे है ही नहीं, पहली बात, उसके अभाव में उसके आकुलता तीव्र है और उसका ये हल करने का परिणाम अज्ञानी को भी आता है, ज्ञानी को भी आता है। तो ज्ञानी को आता है तो उससे उसकी तात्कालिक आकुलता थोड़ी मंद पड़ती है, सुखी नहीं होता है। समझ में आया? उसको जो तीव्र आकुलता थी तो उसको ये सामग्री देने का परिणाम देता लेता कोई नहीं हो, ये तो सिद्धांत कभी कटेगा नहीं। उसको जो भी जिसके पास इस चीज़ का अभाव है उसको जो सामग्री मिलती है वो उसके पुण्य के उदय से मिलती है। ये अकाट्य सिद्धांत कभी कटेगा नहीं है। ये कौन होता? करुणा वाला और ये करने वाला है। उसका अगर पुण्य का उदय नहीं हो तो किसी को परिणाम ही नहीं आएगा, वो देख के चला जाए। वो अब ये तो सब निमित्तिक बनाव है। तो वो जो सामग्री मिली उसको उसके पुण्य के उदय से मिली, इसको तो अपने अंदर करुणा भाव हुआ, दैट्स ऑल। इसकी मर्यादा तो करुणा का परिणाम करने तक की है।
परंतु अब अज्ञानी को मिथ्या दर्शन होने के कारण सुख दुख का कारण पर द्रव्य को अपन खुद को मानता है, इसी तरीके से उसको भी मानता है। और ज्ञानी को जो चौथे गुण स्थान से मुनिराज तक जो करुणा का परिणाम होता है, वो उसके जन्म मरण के ऊपर करुणा आती है। ये जो है नंबर 1 आकुलता से दुखी है, नंबर 2 इसका जो दुख है वो जन्म मरण का दुख है, ये दुख नहीं है इसका, उसको मिथ्यात्व और कषाय का दुख है। ऐसा अंदर में श्रद्धान है, अंदर में ऐसा श्रद्धान है। और जो उसको जो राग बैलेंस बच गया, तो वो उसको जो करुणा पैदा हो रही है इसको ज्ञानी को, तो उसको देख करके नहीं आ रही है, अपने अंदर जो राग बैलेंस है इसलिए आ रही है। कुछ बात समझ में आई क्या? अज्ञानी को उसकी विपरीतता देख के लगी है, करुणा का परिणाम पैदा हुआ है। और ज्ञानी की भूमिका ऐसी है कि वो पूर्ण वितराग नहीं है, इसलिए उनको राग हो रहा है। और वो जानते हैं कि ये इससे दुखी नहीं है, इसको तो अभी वर्तमान में आकुलता तीव्र है, तो ये अगर इसकी पूर्ति हो जाए और अपने पास अगर व्यवस्था और साधन है, तो उसकी ये तीव्र आकुलता थोड़ी सी मंद हो जाएगी। सुखी नहीं होगा, सुखी हो जाएगा मान के नहीं देते हैं, क्योंकि वो शाम को फिर मांगेगा खाने के लिए। समझ में आ रही कोई बात? करुणा दोनों को होती है, नहीं होती वो नहीं। अब दूसरी बात तो बहुत गंभीर, चौथे गुण स्थान का परिणाम करुणा का ठीक से बिल्कुल ऐसे ही परिणाम होगा, पंचम वाले का ऐसे ही होगा। मुनिराज को भी आ सकती है छठे गुण स्थान में, सातवें में तो कोई प्रश्न नहीं, शुद्धोपयोग में। छठे में उनको भी किसी दुखी जीव को देखकर, प्यासे को देखकर, भूखे को देखकर उनको भी करुणा का परिणाम पैदा हो सकता है। जरूरी नहीं है वो अगर शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ कर रहे हो तो उनको नहीं भी आए परिणाम। तो अब उनकी मर्यादा इतनी है कि प्यासा हो और पानी के बगैर प्राण निकल जाएंगे, तो उनको उपदेश देने का परिणाम आ सकता है, कमंडल में से पानी पिलाने का परिणाम नहीं आ सकता। मर्यादा उस परिणाम, अगर मुनिराज को कमंडल में से पानी पिलाने का परिणाम आ जाए तो मुनि दशा खलास हो जाएगी। उनको उपदेश देने का परिणाम तो आ सकता है कि तुम ज्ञान स्वाभाविक आत्मा हो, ज्ञान स्वभाव हो, ज्ञान को देखो तो अनंत काल तक के लिए प्यास लगेगी नहीं, ऐसा उपदेश दे सकते हैं। वो समझे नहीं समझे ये अलग बात है, परिणाम आएगा तो इस मर्यादा में आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। ये मर्यादा क्रॉस कर दे तो मुनि दशा खलास हो जाएगी। अब चौथे और पांचवें गुण स्थान में वो अगर भूख से तड़प रहा, पानी से तड़प रहा है, तो उसको रोटी और पानी देने का परिणाम आता ही है, नहीं आए तो चौथा पांचवा नहीं है, क्योंकि उसकी भूमिका राग की। समझ में आया? उनकी राग की भूमिका, इसलिए वो परिणाम आया मुनिराज का। संजवलन का राग बाकी है, इसलिए वो परिणाम आया है। उसको प्यासे को भूखे को देख करके नहीं आया है। कोई बात समझने की जैन दर्शन की मर्यादा है। अंदर राग बैलेंस है, इसलिए राग हुआ है, जानने से नहीं हुआ है, ये सिद्ध कर रहे हैं अभी। ये समझता कि जानने से आया, जानने से अज्ञानी को आता है। चौथे पांचवें वाले को भी रागी है, इसलिए राग आता है, जानने से नहीं आया। जानना हुआ है उस समय में, नहीं हुआ ऐसा भी है, इसलिए इसको छोड़ा नहीं था। 2 लाइन कैसी पूर्व बात है। अज्ञानी को अपनी दशा में भी दुखी को देखकर, और मेरी भावना में तो कितना आया है, करुणा भाव होता है, मैत्री भाव जगत में कितनी, ये सब ज्ञानी की बने हुई स्तुति है। सब जीव जगत के सुखी रहे, भले ही घर के रहे कि नहीं रहे कोई बात नहीं, पर जगत के तो सब रहे। कैसी कैसी बात है घर के अब ज़्यादा कोई मत करिएगा। जितना द्वेष परिवार में होता है ना, उतना बाहर नहीं होता। अभी घर के परिवार के मेंबर को अगर किसी तरह की तकलीफ आएगी ना, तो ये पैसे नहीं देगा, इतनी तीव्र कषा है। उसको मालूम है कि वो भूखा मर रहा है, उसके पास कपड़े नहीं पहनने को, उसके बाद बरसाती नहीं है तो नहीं देने जाएगा, और बाहर कोई दिखेगा ना तो वहाँ दिया आएगा।
और क्या, क्योंकि वहाँ फोटो खिंचाना है, सोशल ग्रुप में दिया आएगा, वहाँ जानवरों को भोजन कराते वो फोटो खिंचाएगा, तो वो तो दान, उसको पता ही नहीं है कि ये शुभ भाव है ही नहीं। सबसे पहले तो जिनके साथ में रहा, उठा बैठा है, तो तेरे को ज्ञान में आ गई कि उनको किसी तरह की तकलीफ पड़ रही है, तो वो इतना स्वाभिमानी है तुमसे मांगेगा नहीं, और तुमको किसी भी तरीके से उसको हेल्प करना चाहिए। इस जाति का परिणाम जिनवाने पड़े तो पैदा हो सकता है। प्राणी मात्र लिखा है ना, तो ये लिखा है कि घर के मेंबर को छोड़ के बाहर, अरे बहुत ताकत है। जिनवाने के हिसाब से परिणाम समझते ही नहीं। अपने घर का परिवार का मेंबर भूखा हो और ये पंचकल्याणक में दान दे 2 लाख का, लगता ही नहीं है उसको, शुभ भाव होता ही नहीं हो, क्योंकि इतने तीव्र कषाय तरह के, बहुत अपूरी बात है। मंदिर को कोई तुम्हारे दान की जरूरत नहीं है, पहले जरूरत घर के मेंबर को, इतना तो समझे। गजब की बात है कि वहाँ मान सम्मान मिलता है, यहाँ मिलता नहीं है। और उसको मान सम्मान चाहिए, मैंने कषाय चाहिए। कषाई को कहाँ से मन कषाय हो, तीव्र होगी मन होगी। अभी दूसरी जगह जहाँ भी दान देगा तो पहले नाम दे, रिटर्न गिफ्ट पहले चाहिए, फोटो खींचो, ग्रुप के ऊपर फोटो डालो तो देगा। वो कितनी पावरफुल जिनवाणी भी छोड़ देगा उसके लिए। आपको कषाय का स्वरूप समझ में आ रहा है? अरे कषाय खा गई इस जीव को पूरा, मोक्ष मार्ग निगल गई पूरा इसको, बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं किस तरीके से कषाय के चक्र में फंसा हूँ। कैसी गजब शुभ राग, उनको जो राग है, तो देखो मुनिराज को राग था तो उसको देख करके करुणा का परिणाम नहीं हुआ। अंदर में एक कषाय का अभाव था, एक कषाय का सद्भाव था, उस राग के कारण उनको उपदेश देने का परिणाम पैदा हुआ। तो जो चौथे और पांचवें वाले भी जो जीव हैं, उनको भी कोई उसको देख करके कि दुखी है इसलिए परिणाम नहीं हुआ। वो जो कहा है वो तो व्यवहार है, वो जो मेरी भावना में कहा है सब व्यवहार की बात। दुखी देख कर लिखा ना उसमें, तो कहेंगे ऐसे, कैसे कहेंगे जिनवाणी, पर उसको देख कर के नहीं हुआ है, क्योंकि देखने से हो तो फिर वो केवल को ज़्यादा होना चाहिए, सिद्धांत देखना चाहिए ना बराबर। तो उसको जितने कषाय का सद्भाव है, उस कषाय के अनुसार उस जाति का राग होएगा, कषाय के अनुसार होएगा। इसी गजब की बात है, अपनी जैसी कषाय है। जिस चीज का अपने को त्याग होगा वो दूसरे को ऑफर कैसे करेगा? ये अपना गुणस्थान हो गया ना। अगर मान लो ये 5वें गुणस्थान वाला श्रावक है, तो इसकी जो मर्यादा है, जिस चीज का इसको त्याग है, तो आने वाले को कैसे खिलाएगा? और मुनिराज को जिसका त्याग है उसको कैसे खिला देगा? तो सब गुणस्थान के अनुसार हो गया अपने परिणाम। वो चौथे वाला अपने हिसाब से कर लेगा। अज्ञानी है तो वो भी कराने का परिणाम तो होगा, पर वो उतना मर्यादा वाला हो ही नहीं सकता। सब बहुत समझने की बात है। तो देखो, जब तक देखो साफ लिखा है, क्योंकि जब तक शुभ राग है, कब तक रहता है शुभ राग? कि मुनिराज को 6ठे गुणस्थान में शुभ राग है, निचले तो है ही सही, चौथे पांचवें में। मुनिराज को जब तक शुभ राग है, अगर वो शुद्ध में चले गए तो फिर नहीं होएगा। और 6ठे में है, तब तक प्राणियों को देखना जरा, अज्ञान से दुखी देख गया, तो उसको बाहर से दुखी नहीं देखा उसने, ये अज्ञान से दुखी है। तो अज्ञान से दुखी है तो उसको ज्ञान का उपदेश देंगे, और ऐसा उपदेश देंगे कि आज तो वो पानी मांग रहा है, पर वो ज्ञान का उपदेश मिल जाएगा तो तुम्हारे पास पूछने भी नहीं आएगा वो कि मेरे को फिर से पानी की जरूरत। तुम्हारे पास उपदेश सुनने की भी फुर्सत नहीं रहेगी उसको। कैसा समाधान करा, कैसा ट्रीटमेंट है कि अभी तुम पानी पिला दोगे तो उसको आधे घंटे बाद फिर प्यास लग जाएगी,
और अगर वो आत्मा समझ गया और आत्मा का आनंद अमृत पान कर लिया तो अनंत काल पानी से बेरियान हो जाएगा उसको। तो पानी क्या मांगेगा, तो अतिथि आनंद पी के हो सकता है कि आप यहीं रह जाओ और वो भगवान बन जाए। तब तक प्राणियों को अपन देखो, किसी को अपन दुखी देखते हैं तो अज्ञान से दुखी देखते हैं कि संयोग से दुखी देखते हैं? तो क्योंकि संयोग से अपने को भी दुखी मानता है, जैसा इधर मानने का वैसे ही परिणाम होगा। मिथ्या करुणा भी करे और मिथ्या दर्शन और पुष्ट करा। जिन्हें भगवान को देख करके जिन्हें परमात्मा की पूजन का परिणाम हुआ, किसको? ज्ञानी को क्या अज्ञानी को? बहुत बढ़िया। दोनों में इतना अंतर है कि ज्ञानी यानी स्वभाव दृष्टिवंत जीव, जिस जीव की दृष्टि अपने स्वभाव पर पड़ी और अपने स्वभाव को जिसने पहचान लिया कि मैं ज्ञान में हूँ, ऐसी दृष्टि पूर्वक ज्ञानी को पूजन करने का परिणाम राग उत्पन्न होता है। शर्त समझ में आई? स्वभाव की दृष्टि पूर्वक इस वीतरागी के प्रति राग का परिणाम उत्पन्न होता है। क्यों होता है? नंबर एक, इसलिए होता है कि इसको भी अपनी दशा में से राग का पूरा अभाव करना है और वो इसके आदर्श है, क्योंकि उनकी पर्याय में से, उनकी दशा में से राग का पूरा अभाव हो चुका है। तो अपनी दशा ऐसी भविष्य की होने के लिए वो उसको ऐसा वीतरागी के प्रति राग का परिणाम होता है। नंबर एक समझ में आया। नंबर दो कि उनके अभी जो ये राग बचा है, तो ये राग उनके प्रति जो पूजा का जो परिणाम है वीतरागी के प्रति राग का, ये उस स्वभाव की दृष्टि साथ में होने से ये जो राग उत्पन्न हुआ है, इसको बहुत थोड़ी सी देर में, क्योंकि हेज बुद्धिपूर्वक पैदा हुआ है और इसमें आत्मा उपादेय चल रहा है, तो बहुत जल्दी इस राग को व्यय करके नष्ट करके वो स्वभाव स्वरूप में चले जाएंगे। यहाँ भी वो स्वभाव स्वरूप में जाने का अभ्यास निरंतर कर रहे हैं। ये कला अज्ञानी नहीं जानता। समझ में आया? फिर से अज्ञानी को भी पूजा का परिणाम हुआ भगवान को देख करके, तो इस राग को उपादेय जानता है, आत्मा को जानता नहीं है, और इस राग की उपादेय बुद्धि होने से मिथ्यात्व सहित उसकी प्लानिंग में राग का अभाव करना है ही नहीं। उसकी प्लानिंग के अंदर वो वीतरागी मेरे आदर्श हैं और मेरे को राग का अभाव करना है, ये उसके एजेंडे में है ही नहीं। उसको तो सिर्फ भगवान दिखे और पूजा करना, दैट्स ऑल। दुखी दिखा है और उसको सामग्री देना, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा उसकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? तो उसको यहाँ बुद्धि, जहाँ बुद्धि का उघाड़ होता है, जहाँ बुद्धि खिलती है, जहाँ बुद्धि तो केवल ज्ञान लेने की तैयारी करती है, वो संगति उसको पसंद नहीं आती, क्योंकि उसमें उसको सम्मान नहीं मिलता है। समझ में आया? अभी यहाँ कोई त्यागी आ जाए ना तो सब खड़े होकर ढोक देने लगे, और कुर्ते पजामा वाला खड़ा हो तो इसको क्या है वहाँ पे, हमारे जैसे तो ही आएगा ही नहीं, परिणाम ही नहीं आएगा। तो गुरुदेव थे जो थोड़ा भी जिसको ज्ञान था ना, उसकी इतनी प्रशंसा करते थे। ये धनवन वाले की त्यागी वागी की नहीं करते थे वो, जानते हैं धन वाले में कितनी बुद्धि होती है। उसका धन का सदुपयोग है क्या उसको? जिसको ज्ञान का सदुपयोग आता है उसको धन का सदुपयोग आता है। अरे बहुत कठिन पड़ती है बात, कठिन पढ़ो कि सरल। इसको नहीं पता कि इसका किस भाग्य से ऐसी बातें इसके ज्ञान में टकरा रही है। नहीं, मजा नहीं आता। कहाँ से आए? कुछ सीखने को मिलता है क्या? ज्ञान में मिलता है कि वो शरीर की क्रिया में मिलता है? सोचना समझना आ जाएगा इसको। करुणा तो सबको आती है, और मिथ्या दर्शन पुष्ट नहीं हो जाए, ये ध्यान रखना जरा। क्योंकि उसको करुणा आई और चार को दिखाएगा, मर गया वो, क्या दिखाएगा? तेरे उसको देने में राग कम हुआ है कि दिखावे की कसाई बड़ी है?
नहीं आ रहा समझ। बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। उसको ये ज्ञान, थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान बढ़ा, 10 को दिखाए बगैर चैन नहीं पड़ेगी उसको। कहना क्या बीमारी ऐसी है। थोड़ा सा त्याग की क्रिया बढ़ी तो वो इस किसी भी स्टाइल में बता देगा। उपास है ना, उपास तो किसी को नहीं पता लगे, अड़ोसी पड़ोसी को, समाज में। तो शाम को कभी मंदिर जाए तो किसी भी तरीके से दिखा देगा कि आज मेरा उपास है। छुपी हुई कसाय पकड़ भाई, तो भी आपने उपास करा, आप दूसरे से क्या चाहते हो? प्रश्न तो ये क्या आप मेरे को त्यागी मानो? ऐसे जो डेली पूजा करेगा ना तो किसी भी तरीके से दिखा देगा, साहब मेरा नियम इतने साल से, मैंने इतने साल से रात्रि भोजन, तेरे से पूछ कौन रहा है कि तूने करता है कि नहीं करता? अरे तूने करा है तो उसका लाभ तेरे को मिल गया, अब दूसरे से क्या चाहिए? अरे इसकी कशा कैसी बात है मजा, इसको कशा पन हो रही है तो इसको जिनवानी रोज मारना ही तो सिखा रही है। ये कषाय को मारेगा जब तो भगवान बनेगा। अब ये पीछे से स्टाइल से उस कषाय को फिर से क्वेश्चन कर ली तो तू वीतरागी कौन से तरीके से होएगा? अरे वीतरागता का मार्ग है ना राग का अभाव, यानी राग का नष्ट करना। तो ये राग से लड़ाई होगी ना, तो ये राग तेरे अंदर पैदा हुआ तो ये समय सार थोड़ी पढ़ा रहे थे, ये राग को मारने की विधियां सिखाई जा रही थी, आत्मा को पुष्ट करने की, राग को नष्ट करने की विधियां सिखाई जा रही थी। क्योंकि आत्मा इष्ट है, विभाव अनिष्ट है, तो तू तो विभाव का पोषण करने में लगा है, तो भी सीखा क्या है तेरे में? शम ज्ञान बढ़ा, ज्ञान बढ़ा कि मत बढ़ा? क्या बढ़ा? अच्छा मत का तो जिन्होंने नाश कर रही थी, तो तूने तो उल्टा काम कर लिया। अमित गति आचार्य, अमित गति नाम इतना सुंदर, उन्होंने ऐसा लिखा कि भाई जिस ज्ञान से इसको 8 कर्मों का और ये सब कषायों का 8 मद का नाश करना था, वो ज्ञान खुद ही मद का पोषण करने लगा। तो ऐसे ज्ञान से हमको दूर दूर तक नमस्कार, क्योंकि वो ज्ञान ही मद, जिस ज्ञान से मद का नाश करना था वो ज्ञान तो मद बढ़ाने में लग गया। तो ऐसा ज्ञान को क्या करें प्राप्त करके? अब उसका ज्ञान का मद उतारेगा कौन? दूसरे मत तो ज्ञान उतार देगा। वो ज्ञान का मत आ गया तो कौन सी कषाय उतारेगी? वीतरागियों के मार्ग में किसी राग को पोषण मिले ऐसी कल्पना करके मत बैठना है आप कि हमारी कोई ऐसी राग की बड़ी तारीफ होगी कि जिनवाड़ी में वीतरागियों के मार्ग में राग की तारीफ थोड़ी होती है। कोई राग तो कैसे ही हो, मोक्ष मार्ग को रोकता है, मोक्ष मार्ग का दुश्मन है। मोक्ष मार्ग का दुश्मन है जो वीतरागता को होने नहीं दे रहा है, उस राग की जिनवाणी तारीफ करेगी? या इसकी विपरीत कोई मान्यता हो मिथ्या दर्शन की, तो विपरीत मान्यता इसके मिथ्यात्व को रोक के बैठी है, तो जिनवाणी उसकी कोई तारीफ करेगी? यहाँ नहीं मिलेगी, वो गेट के बाहर मिलेगी कि क्या साहब बहुत गजब काम किया आपने, क्या मर गया 84 लाख यूनिट, इतनी समय तूने। क्योंकि जिनवाणी का स्वाध्याय बहुत अनंत काल में जिसका दाव पका हो उसको सुलभ है। क्योंकि अपने पास दुनिया के जितने भी पुण्य है उन सबसे ऊंचा पुण्य का कार्य अपने पास, उसको छोड़ के ऊंची क्रिया छोड़ के नीची क्रिया करने में लगा है। इसकी होनहार का जिनवाणी क्या करे? आपको कोई बात समझ में तो नहीं आएगी। अरे भाई जगत के अंदर वीतराग भाव तो रख दो एक तरफ। अब पुण्य की बात करें तो पुण्य में जितने भी जगत में जितनी भी जाति के हैं असंख्य भेद है उसके, वो जितने पुण्य है, तो जिनवाणी के स्वाध्याय से ऊंचा पुण्य कौन सा है? अब यहाँ तो जिनवाणी हम वो स्वाध्याय कर रहे हैं कि पूजा पाठ व्रत तप उपास और ये विधान और ये शास्त्र स्वाध्याय, इससे ऊंचा पुण्य जो है वो आत्मचिंतन का स्वाध्याय का है। तो इतना ऊंचा काम जो ये शास्त्र के बल से जिनवाणी स्वाध्याय को परम तप कह रहे हैं, तो परम तप से ऊंचा तप कौन सा दुनिया में?
वो परम तप को छोड़ के हल्के तप में जाके चला गया, तो क्या सुना उसने? कुछ सुनता नहीं है। इसको सुनना कहते कौन है? इसको जो उसके सोचने की अकल ही डेवलप नहीं, उसको कौन कहता सुनना? क्या करेगा? इसको तो कहने क्या, जिद्दी हो गई बस, सांस पढ़ो, तो करेगा क्या उसको पढ़ के? तो समझ तो आती है नहीं किसी को। ये सोचने विचारने की डायरेक्शन नहीं है समझ में। हल्के पुण्य के लिए सारी दुनिया है। जैनी का पुण्य जो है, जैन कुल में हल्के पुण्य करने के लिए नहीं हुआ है। वो तो हरण सिद्ध से कम बातें ही नहीं करता है। हल्के पुण्य, हल्की जाति के स्वास्थ्य शिविर, नेत्र शिविर, हड्डी शिविर पड़ा है, जो दुनिया में हो, भूखे को भोजन दो, इसके लिए सारी दुनिया पड़ी है। जैनी इसके लिए नहीं है। जैनी तो ज्ञान नेत्र खुलवाता है उसका। जैनी के पास तो सिर्फ परमात्मा बनने की विधि से कम कोई मुंह खुलता ही नहीं उसका, उसको जैनी कहते हैं। मुमुक्ष भी उसको कहते हैं कि इसके अलावा कुछ सुनना पसंद नहीं करता। बहुत बुरी लगेगी राकेश जी। हाँ, यहाँ गर्दन हिलाने से क्या हुआ? एक जगह तो ऐसी रखो जहाँ हमको परम सत्य बात सुनने को मिले, वो है गुरुदेव का अड्डा। वहाँ कोई लेट लाली नहीं, कुछ कोई पोलशन का काम ही नहीं। कोई भीड़ की जरूरत नहीं। जो भाग्यशाली होगा वो सुनेगा, भाग्यशाली नहीं होगा किसको वो करेगा। ओपन से बुरी लगेगी बुरी, तो अपन क्या करें? उनको बेनश्री को और गुरुदेव को दोष दो कि आपने अच्छी बातें सिखाई खाए। वरना तो उनसे जो पढ़ा वो सिखा रहे हैं, सिखा नहीं रहे, बोल ही रहे हैं। आपको जो सीखना हो सीखो। कैसी अलौकिक बात है ये। अपनी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहा है? दुनिया से तो, दुनिया के सर्टिफिकेट से क्या काम तेरे को? अरहन भगवान का सर्टिफिकेट लेना, ये जीव भव्य, खत्म हो गई बात। इसको आत्मा रुचने लगा, खत्म हो गई। ये सर्टिफिकेट मिल गया अरहन भगवान का, ये 2-4 भव में मुक्त हो जाएगा। उसमें क्या है? उस पुण्य का फल भी जान लेना चाहिए क्या है। तो भूखे को भोजन दो, तो अगले जन्म में आपको भोजन मिल जाएगा। आप कबूतर को दाना डालोगे तो आपको खाने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा उदय नहीं आता उसको। और ये पढ़ेगा तो परमात्मा बन जाएगा। श्रीमंदर भगवान का समोसरण मिलेगा, दिव्य ध्वनि मिलेगी, आत्मा समझाने वाले सहज मिल जाएंगे, तेरे को बार बार प्रेरणा देंगे कि समय सार पढ़, उसमें ऐसा लिखा है। ऐसा प्रेरणा देने वाला भी जगत में कोई नहीं बचा नहीं है। तेरा पुण्य खत्म हो गया, बचे तो बहुत है। नहीं आ रही समझ में? नहीं आ रही? अरे कभी से भी हल्की बात है भाई, सुन लो, ये हल्की है। तुमको सुनाने वाले नहीं मिलते हैं कि तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया सुनने का। सुनाने वाले तो महावीर भगवान के जीव को सुनने की अपात्रता थी तो ऊपर से उतरते हैं। अरे जब 5 समवाय है ना, ये सब दरवाजे पे खड़े रहते हैं तो पुरुषार्थ कर। ये बात कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। 5 समवाय के नाम तो सुने है ना, तो तेरे काम से पुरुषार्थ है। वो 4 तो गेट पे इंतजार कर रहे हैं। वो ये क्योंकि 4 आएंगे जब काम होएगा कि तेरी बुद्धि खराब है। कैसी बात है? पंकज जी को मजा ही नहीं आ रहा, क्या करें? निहाल हो जाएगा, निहाल हर शब्द सुनता जाएगा क्योंकि ओ मेरा तो भाग्य खुल गया, मेरे को दुनिया में तो कोई कहने वाला नहीं। दुनिया में तो 3rd क्लास काम करो उसकी प्रशंसा करेंगे। अरे प्रशंसा सिर्फ स्वाध्याय वाले की होती है बस। सिर्फ जो तत्व अंदर में पीता है और तत्व की प्रेरणा देता है, इसके अलावा जगत में कोई संगति करने लायक नहीं है। कठिन बातें हैं, कठिन हो कि सरल हो, भव्य जीव के लिए तो यही। दुखी देखकर करुणा उत्पत्ति, देखो लिखा है इसमें दुखी देखकर, तो दुखी देखकर नहीं होता है। उनको तो अपना एक कषाय का सद्भाव रह गया है। इसलिए जो मुनिराज का चिंतन, जो अमृत पान में आत्मा के आश्रय से जो अमृत पान मैं कर रहा हूँ,
और मैं अल्पकाल में अरसित बन जाऊंगा, तो ये भी जीव मेरे समान है, ये अपनी आत्मा को भूलकर कहाँ चक्कर में पड़ गया, तो ये अपनी आत्मा का आनंद क्यों नहीं भोगता है? ये करुणा उत्पन्न होती है, इसलिए आत्मा को उपदेश देते हैं। समझ में आया? जो अंदर से खुद भूखा होता है तो कहता है कि गरीबों को भोजन कराने से धर्म होता है। आई समझ में आई? और जिसको शास्त्र का और आत्मा का आनंद लगा है तो कहता भैया जितना भी समय बचा है मनुष्य फरियाद पूरी हो जाएगी। ये आचार्य जो है ये जिंदे देवता है, जागृत देवता है। कि कुंदाचार्य अगर साक्षात होते तो इतनी बात नहीं करते जो तेरे को यहाँ बैठ के समझा रहे हैं। ये समझा रहे नहीं, अपनी पात्रता पकी, जो शब्दों का अर्थ अपने को समझ में आ रहा है। अब ये अपने हाथ से अपनी पात्रता को खो दे तो टोडरमल जी ने तो कहा है भाई वो कोड़ी को अमृत पान कराएं और वो अमृत पान से पाँव ही धो ले, तो जिनवाणी क्या करे? हो गया पूरा। उससे सोच भी होता है। सोच मैंने दो खेत सोच मैंने खेत सोच होता है ना भी, किसी ने कोई गलत कर दिया तो उसको खेद होता है ना, ऐसा आचार्य को सोच होता है, खेद होता है। अरे मेरे जैसा आत्मा अतीन्द्रिय आनंद छोड़ के और ये कैसा तड़प रहा है इधर से उधर, तो ऐसा खेद का परिणाम नहीं होता है। अरे अपने से कोई गलती हो जाए तो खेद होता है ना, अरे मैं चाहता तो नहीं था, क्यों गलत निकल गया मेरे मुंह से, मैं चाहता ही नहीं था, क्या पता कैसे निकल गया। वो खेद व्यक्त होता है, ऐसा सोच व्यक्त होती है, इसको खेद। अब 223 नंबर का श्लोक पढ़ लो। अब ये इसका जो 223 नंबर का श्लोक है, यहाँ से बहुत विषय टर्न ले रहा है। अब यहाँ से चारित्र की हिंट्स दे रहे हैं मुनिराज कुंदाचार्य। अगली गाथा का सूचक प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, ये त्याग निश्चय चारित्र अधिकार नियम सार के अंदर है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना उसमें है। उस चारित्र की हिंट्स यहाँ से ज्ञानी के आधार से कुंदाचार्य एक रील दे रहे हैं कि ज्ञानी को किस तरीके से ज्ञान के अंदर सोच विचार चारित्र की उत्पन्न होती है, उसका उद्घात इस श्लोक में है। बहुत अमृत है। ये कहता ना चारित्र की तो बात ही नहीं, चारित्र क्या कहते हैं अभी समझना जरा, पहले श्लोक पढ़ लो। देखो जरा ज्ञानी की परिभाषा देखना जरा कितनी सुंदर है। अपने मन से कुछ भी मत समझना, इसमें लिखा है देखो, जिनका तेज, यानी तेज मने जिसका ज्ञान, ज्ञान चमकता है ना, ज्ञान तेज होता, तेज राग द्वेष रूपी विभाव से रहित है। अरे क्या गजब है। ज्ञान जिनवाणी सुन करके स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान कर लिया। अनादिकाल से यही ज्ञान राग और द्वेष को स्वभाव समझ रहा था और आत्मा को जानता नहीं था। जिनवाणी सुनने के बाद इसको एक नया ज्ञान पैदा हुआ और उसने करवट ली तो अब कहने लगा कि ज्ञान स्वाभाविक आत्मा ये तो है, वो राग द्वेष भले ही हो रहे हों पर ये विभाव है। कितनी बड़ी गलती हुई। अनादिकाल से राग द्वेष को स्वभाव समझ रहा है, जो स्वभाव समझ गया तो उस राग द्वेष रूपी सर्प को निरंतर दूध पिला रहा है। अब वो सर्प है और दूध पिएंगे तो काटेंगे किसको? जो पिला
खिला रहा उसी को काटते हैं। ज्ञानी का ज्ञान में तो खुल गया, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ज्ञान के अंदर इतनी पावर है कि ये ज्ञान अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान दे रहा है, इतने शक्ति का धारी, और मैं मेरी शक्ति का सारा उपयोग इस राग द्वेष को कर रहा हूँ, ये दुष्ट को पिला रहा हूँ। और ये बुद्धि मेरी बार बार ये कहती है, क्या कहती है कि राग करो, द्वेष करो। अगर घर में द्वेष नहीं करेंगे तो घर बिगड़ जाएगा, और घर के अंदर वो दुकान के अंदर थोड़ा सा ये पाप भाव नहीं करेंगे, थोड़ा नहीं करेंगे, धन कैसे आएगा। बस तो ये जहाँ उसने किया, उसने जहाँ डंक मारा और उसने अपनी ताकत लगाई। अनादिकाल से ये ज्ञान मिथ्यात्व और राग द्वेष को पुष्ट करने में लगा हुआ है। ये महाभाग्य से बहुत जिसकी होना बहुत नज़दीक हो, जिसकी काल वृद्धि पक गई हो, उसको ये बात पसंद आएगी और उसका ज्ञान में तो खुलने की तैयारी में होगा। जैसा सुबह 5 बजे उठता है ना, तो 3 बजे हल्की फुल्की जागरूकता आ जाती है। जैसे इसके ज्ञान में आने लगे कि वो तो गजब ही हो गया है। तो ये मिथ्यात्व और कषाय को मारने के लिए मेरा जन्म हुआ है जैन कुल के अंदर, मिथ्यात्व और कषाय को पुष्ट करने के लिए नहीं हुआ है। तो जो गलती अनादि से हो गई वो जैन कुल में आने के बाद नहीं हो जाए। कोई बात समझ आती नहीं आती, आ रही कोई बात समझ आ रही है। जिन मंदिर में प्रवेश सबका तो होता है, जैन कुल में आए उससे क्या होता है, जिन्हें परमात्मा के पास में थोड़ी सी देर खड़ा रहने का, बैठने का, पूजा का, स्वाध्याय का जो परिणाम हो जाए उसकी बात है। जो अभी इससे बाहर वो तो अपने एजेंडे में है ही, उसका जिन्हें परमात्मा के पास में खड़ा होना, ये वो इसलिए उसको ये सारा संयोग बना है कि वो ग्रहित से बच के आया है, और यहाँ पे जो अग्रहित थोड़ा सा बच गया है उसको नष्ट कर दे बस। और वो अगर यहाँ नहीं समझ पाया तो ये अग्रहित जिंदा रह जाएगा, तो ये ग्रहित को बुला लाएगा। अब ये ग्रहित क्या होता है, हम ऊंचे समझ सकता है, नहीं आई समझ। ये वहाँ से अगर बाहर निकल गया, अग्रहित को नहीं मार पाया, तो ग्रहित बाहर खड़ा है। अभी तो इतना दुनिया के अंदर आग लग रही है, जहर फैल गया, सब जगह पेट्रोल फैल गया, कि मंदिर के अंदर ग्रहित भी घुसने लगा। ग्रहित अग्रहित नहीं समझते। देखो वो कह रही शांति धाम, मैंने नहीं कहा। अरे राकेश जी, सब तात्विक बातें अभी इस पे विचार ही शुरू हो जाए। गुरुदेव का जन्म तो इसीलिए हुआ है, निरंतर 45 वर्ष तक उन्होंने अग्रहित मिथ्यात्व कैसे नष्ट हो, इसके अलावा दूसरी बात नहीं छेड़ी उन्होंने। और यहाँ भी इतना सुनने के बाद कोई फिर से ग्रहित में घुस जाए, ये जीव की जवाबदारी है। अब ये ग्रहित अग्रहित ही नहीं समझ पाता है, आपको कुछ मजा तो नहीं आ रहा होगा। ये सब तात्विक बात है। ये और सुनो, सुनने के लिए बैठे ना। अभी आज हम मंदिर से दर्शन करके पूजा करके निकले, तो वहाँ शांति धारा चल रही थी। तो वो कह रहे थे घाती कर्म विनाशनाय, अघाती कर्म विनाशनाय वगैरह वगैरह सब कह रहे थे, सब सुनते हैं। अब प्रश्न ये है कि घाती कर्म और अघाती कर्म, आपने बोला कि इन दोनों का अभाव होने पर परमात्मा बनते हैं। तो घाती कर्म का नाश होने पर केवल ज्ञान होता है, अघाती का नाश होने पर सिद्ध बनता है। तो जो घाती कर्म का अभाव होता है उसकी शुरुआत कैसे होती है, ये तो बोलो। कि खाली घाती कर्म क्षय करने की माला जपने से या उसको कहने से घाती कर्म का अभाव होगा क्या? तो अब जिनवाने के पास थोड़ा सा चल बताएंगे, ऐसा थोड़े नहीं बताएंगे कि इस जीव के 3 परिणाम होते हैं, एक शुभ भाव, एक अशुभ भाव और एक शुद्ध भाव। ये जो शुभ और अशुभ चलते हैं ना, शुभ और अशुभ, इनसे अघाती कर्म बनते हैं। वो शुद्ध परिणाम जो उत्पन्न होता है उससे घाती कर्म का अभाव होता है। समझ में आया? तो शुद्ध परिणाम से घाती कर्म होना बंद होते हैं। तो यदि शुद्ध परिणाम नहीं हुआ तो शुभ और अशुभ के काल में आत्मा का घात वैसा का वैसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आता।
जो अंतर आता है वो आघाती में आता है और वो शुभ अशुभ से आता है। शुभ और अशुभ से घाती कर्म के बंधन में रत्ती अंतर नहीं पड़ता है। अब वो घाती कर्म अंतर कैसे पड़ता है कि वो शुद्ध भाव से पड़ता है। शुद्ध भाव से वो सम्यक दर्शन रूपी घात तो तत्काल बंद हो जाता है। अब फिर से प्रश्न हुआ कि शुद्ध भाव कैसे होता है? ये शुद्ध भाव तो शुद्ध आत्मा के आश्रय से होता है। तो तुम शुद्ध भाव कैसे पैदा होता है और घाती कर्म की नष्ट होने की शुरुआत यहाँ से होती है। और केवल ज्ञान होने पर तो चार खलास। तो तुम शुरुआत की करने की बात प्लान में नहीं है। तुम खाली वो घाती कर्म विनाश ना, घाती कर्म छिंद छिंद भिन्न भिन्न, उससे कोई घाती कर्म थोड़ी नष्ट हो रहा है। उससे तो और घाती कर्म जबरदस्ती बनेंगे ओंधी बुद्धि से। आप कर दो का स्वर ये बताता है कि इनको भगवान का स्वरूप पता है। आप जो बोलो उसमें आप कर दो, ये हमारी डिमांड निकली। इसका अर्थ है कि हमको करने वाले का स्वरूप पता है। और वो पहले से ही कह रहे कि तेरा झगड़ा मैं कैसे निपटाऊंगा भाई, तूने घाती कर्म बांधे और नष्ट मैं करूं, ये दुनिया में हो सकता है क्या? अच्छा अब चलो घाती कर्म है तो तू तो गंदे परिणाम करता रहे और मैं तेरे को साता की सामग्री देता रहूं, ये दुकान में खोलूं क्या? कुछ तात्विक इतनी प्यारी बातें है। मोक्ष को तो ऐसी उतरे कि गले के पास, पर मूर्ख इतना है कि सुनता है और पक्ष भयंकर करता है। बोलते हैं कि हम भावना भाते हैं। काय की घाती कर्म और घाती कर्म के नाम भावना भाते हैं। भावना तो तुम रोटी की भी भालो, सभी चीज की भालो ना, भावना ही भाना है ना। रोटी की भावना भाने के बाद खाते क्यों? प्रश्न ये है। भावना से कुछ नहीं होता है। भावना की मर्यादा भावना तक है। जब तुम फिर भावना भा करके अगर वो घाती कर्म नष्ट हो सकते हैं तो रोटी की भी भावना भाने से पेट भर जाना चाहिए। करना ही पड़ेगा तो उद्यम। अरे स्वरूप तो समझ लो पहले, करने की बात तो बहुत दूर की। अभी इस जन्म के अंदर सिर्फ स्वरूप समझने के लिए अपना जन्म हुआ है। अगर इस जन्म में स्वरूप भी नहीं समझ पाया ना तो करने की बात तो सपने की है। वो तो एक ही गुरुदेव हुए महापुरुष जो कर गए। अपना तो भाग इतना है कि सुन लो और इसका श्रद्धान दृढ़ कर लो ताकि अगले जन्म में इस श्रद्धान के बल पे वापिस जन दर्शन मिल जाए। कर ले तो बहुत ही अच्छी, रोकता कौन है उसको? पर उसके लक्षण देख लो ना, यहाँ पे जरा से में तो फिसल जाता है। बहुत कठिन कर रहे हैं, बंद कर ही रहे हैं। हो गया 10 बज गए।